सो डियर स्टूडेंट, हम फोकस कर रहे हैं हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास था, उसे हमने ऑन होल्ड रखा था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्या क्वेश्चन था कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन है इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज द 120 डिग्री एंड फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मीन्स नंबर ऑफ साइड्स मे बी पॉसिबल थ्री तो ट्राइंगल हो गया, फोर्थ भी हमारे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल, देन 6, 7, 8, 9, 10 है ना, उन सभी को हम कहेंगे पॉलीगॉन। दिस इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्लियर है कि नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही एंगल्स भी होंगे उसके। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ साइड्स 7 है या 8 है या 9 है या 10 है, 16 है, 20। ओके, नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता हमें। दिस इज ओनली पॉलीगॉन एंड इंटीरियर एंगल्स है, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल्स इज 120 डिग्री। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वहाँ पर है ना, वो 120 डिग्री का स्मॉलेस्ट। और देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द पॉलीगॉन्स ऑफ द 5 डिग्री इंटीरियर एंगल्स इज द पॉलीगॉन इज द 5 डिग्री बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मतलब जो दो एंगल्स है उनका जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। क्लियर है कि फर्स्ट वाला एंगल 120 है स्मॉलेस्ट, तो सेकंड आपके पास हो जाएगा 125, 5 प्लस कर देंगे, एंड नेक्स्ट वन इज 130 मे बी पॉसिबल, क्योंकि 5 डिग्री के डिफरेंसेस से वो ग्रेटर हो रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स। क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फार्मूला है पहले हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन जो हमारे पास सीरीज एपी सीरीज जो बन रही है उससे भी हम दोनों से एडिशन कैलकुलेट करेंगे और एन का आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए, जो एंगल आपके पास है स्मॉलेस्ट एंगल वो आपके पास है 120 डिग्री, और जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस दैट मीन्स डी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमारा 5 डिग्री। क्लियर ये। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ द साइड्स, नंबर ऑफ द साइड्स 2n - 4 अपॉन π/2। ये होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है ना, ये होता है आपके पास ज्योमेट्रिक फार्मूला, मतलब जो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं है ना, वो वाला फार्मूला है किसके लिए, किसी भी साइड्स को कैलकुलेट करने के लिए। एनी साइड्स, नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ साइड्स के लिए फार्मूला है। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, सो आंसर हुआ n/2। पाई को आप 180 शो कर सकते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 2 देन डिवाइडेड बाई 2 n - 2 इंटू 180। ये हुआ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना, ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये ज्योमेट्रिकल फार्मूला हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सीक्वेंस जो बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, ये आपके पास है साइड्स, जीएफ मतलब ज्योमेट्रिकल फार्मूला। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आंसर आया आपके पास। और जो सीरीज आपके पास बन रही है वो क्या, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ना, वो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। क्लियर है, जितनी साइड्स है एज वेल एज एंगल्स, एंगल्स भी उतने होंगे, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होते हैं। क्लियर, तो एंगल्स भी सेम होगा, बट स्मॉलेस्ट ग्रेटर सभी एंगल्स हैं, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 120। क्लियर, और 5 डिग्री से डिफरेंस से वो क्या बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो क्लियर है कि नेक्स्ट हो गया आपके पास 125 देन 130 एंड सो ऑन। अब हमें नंबर ऑफ एंगल्स नहीं पता है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स भी नहीं पता, एंड हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर जो आपके पास सीरीज ड्रॉ हो रही है वो हो रही है एपी सीरीज है। क्लियर है कि जो 120 आपके पास आ रहा है द फर्स्ट टर्म ए आंसर है ये। क्लियर, सो ए का आंसर आपके पास हो गया 120, डी का आंसर आपके पास हो गया 125 - 120 दैट मीन्स क्लियरली 5 डिग्री। हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लास्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास जो हम कैलकुलेट करें। यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन, एक्चुअली इंटीरियर एंगल्स का एडिशन है ना, ये साइड्स के लिए। अगर एक एंगल आपके पास है तो साइड्स कितनी होंगी। क्लियर,
और ये एडिशन, तो हम यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एडिशन SN n/2 2a n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये इंटीरियर एंगल्स का एडिशन, सॉरी साइड्स नहीं है, ये एडिशन है ना, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। ये एडिशन आपके पास आ रहा है, क्लियर। सो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडिशन है और ये हमारे अकॉर्डिंग एडिशन है, एपी के अकॉर्डिंग। दोनों को हम इक्वल कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। हमें एन का आंसर कैलकुलेट करना है, तो कर दीजिए यहाँ पर। आपके पास वहाँ फार्मूला आया था 2, सॉरी हमने कैलकुलेट कर लिया था, n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एडिशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2, n का आंसर नहीं है हमारे पास, 2a a की वैल्यू 120, दैट मीन्स 2a 240 प्लस n-1, n का आंसर नहीं है, सो एज इट इज ही रहेगा, n-1 इंटू डी का आंसर है 5 डिग्री, क्लियर। इसे कैलकुलेट कर दीजिए। n/2, 2 को आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 180 से इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्लियर। और n यहाँ से हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा आपके पास 240n टू को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा n इंटू 2 180 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट ओपन किया, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 240n माइनस n², n और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 5n², यहाँ पर हमने किया, क्लियर, माइनस 5n, ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। सॉल्व करते जाइए वैसे। 180 इंटू 2 दैट मीन्स कितना हुआ आपके पास 360 है ना। 180 इंटू 2 180 का 2 बार गुणा करेंगे 360, 360 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 240n 5n² एंड 5n, 360 को मल्टीप्लाई हमने किया, सो 360n माइनस 360 इंटू 2 दैट मीन्स 2, 6 2 12, then 1, then 7, 240n प्लस 5n² माइनस 5n, शिफ्ट कर दीजिए सभी को उधर, सो आंसर हो जाएगा आपके पास 5n² 240n माइनस 5n, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, सो रहने देते हैं इसको ऐसे। देन होल टर्म को इस साइड शिफ्ट करते हैं, सो आंसर हो जाएगा आपके पास माइनस 360n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। टू 5n और 360, क्लियर। सो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए 240n माइनस 360 और 5 और प्लस कर दीजिए यहाँ पर क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, सो 365n ये हो गया हमारे पास एंड 720 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली आपके पास आंसर हुआ 5n², 240, 365 में से 240 माइनस कर दीजिए दैट मीन्स 5 2 125n विथ नेगेटिव साइन के साथ आएगा और प्लस 720 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल एक मेथड है, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, सो 5 से भी डिवाइड कर दीजिए आप इसे, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। सेवन 20 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर। 5 1 जा 5 कैंसिल हुआ, 5 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए 25 टाइम्स, 5 से ये भी कैंसिल किया, 5 1 जा 5, सो रिमेनिंग इज 2 हो गया 22, सो 5 4 जा 20, अगेन 2 हो गया 20, क्लियर। 5 1 जा 5, रिमेनिंग इज 2 हो गया 22, 5 4 जा 20, अगेन 2 एंड अगेन 2, 144। सो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ गई n² 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है।
क्लियर। तो डायरेक्ट इसके जो फैक्टर होंगे वो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ डायरेक्टली। आप n-16 एंड n-9 इक्वल्स टू 0। सो क्लियरली n इक्वल्स टू 16 आपके पास आंसर आ सकता है, n इक्वल्स टू 9 आपके पास आंसर आ सकता है। क्लियर, ये आंसर आपके पास आ सकता है।